गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा उदयपुर में तीसरा दिन और हमने 2 दिन में पूरा उदयपुर जो सिटी है वो एक्सप्लोर कर लिया है। अब आज हम लोग जा रहे हैं कुंभलगढ़। तो स्कूटी मिल गई है और हेलमेट भी मिल गया है, बस पेट्रोल डलवाना है इसमें और सीधे 80-85 किलोमीटर है, सीधे निकल पड़ेंगे और फिर वहीं जाके रुकेंगे और देखते हैं वहाँ पे कैसा है क्या है। हिस्ट्री सर ने पढ़ लिया, आज मैं गाइड करने की गलती नहीं करूँगी क्योंकि उस दिन कल मैंने गलती कर दी और मुझे बड़ा वो हुआ कि यार इससे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को पता था। तो आज मैं गाइड नहीं करूँगी, आज ये मेरा गाइड बनेगा। हम बताते हैं आज मैं पैसे तो आज बचाऊंगी। हम जा रहे हैं मेवाड़ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा राजा जो रहा, जिस पे इतना ज्ञान था, मतलब आर्ट एंड कल्चर को जिसने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया वो था महाराणा कुंभा। और उनसे बड़ा राजा मेवाड़ की हिस्ट्री में कोई हुआ नहीं। कुंभा के बारे में आप पढ़िए आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, कुंभा के बारे में कुंभा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुंभा के बारे में आप लोग पढ़िए, ठीक है? जब तक आप पढ़ेंगे तब तक। कल के ब्लॉग में इसे कमेंट किया था, ये तो हिस्ट्री का टीचर जैसे लग रहा है। देखो यार, मुझे किसी ने ना इंस्टाग्राम पे बोला था कि अरे उदयपुर मत आइए, बड़ी बेकार सी सिटी है, टाइम वेस्ट ऐसा। मैंने कहा कि उदयपुर इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। इफ़ यू डोंट नो द हिस्ट्री तो आप समझिए कि आप एक फोर्ट पे खड़े हैं पर आपको उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता कि वो कितना पुराना है, क्यों, क्या हुआ, कितने लोगों ने अपना खून दिया उस फोर्ट के लिए। जब वही नहीं पता तो फिर आपको फील ही नहीं आएगा ना घूमने में। इसीलिए जो लोग आते हैं और बोलते हैं मज़ा नहीं आया, उनको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज तो जैसे कि सर ने सारी हिस्ट्री पढ़ ली है। अब फटाफट रवाना होंगे। उससे पहले हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि लंबा सफ़र है तो 2 घंटे तो लगेंगे जाने में और इसलिए थोड़ा सा खा के चलते हैं यहाँ पे, हल्का सा हैवी ब्रेकफास्ट करके और चाय पी के अच्छी सी, फिर वहीं जाके रुकेंगे। कहाँ गए रहे हो? 10 मिनट यहीं बोल देगी, लोग बोलेंगे ब्लॉग का है, बोले यही ब्लॉग है। तो ये है यहाँ का। अच्छा, सबसे पहले बता दो। रुको, ये मंगल चाय है। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, तीसरा दिन आज मेरा। तो देख रही थी कि मेरे को यहाँ की चाय पीनी है। फाइनली मुझे यहाँ की आज चाय नसीब हो रही है। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि उदयपुर में स्ट्रीट फूड से अच्छा कुछ नहीं है। कल हमने अंडे खाए, वो भी अब तक क्या बोलूँ, दिस इज़ द बेस्ट ट्रिप आई एवर हैड जस्ट बिकॉज ऑफ मी। तुमने इतना कुछ किया है, देखो जगह तुमने ढूंढी है ना, 2 रोज की आइटिनरी तुम बना रही हो, खाने की जगह तुम ढूंढ रही हो, सुबह आके यहाँ तुम ढूंढ के गई है ना। ओह माय गॉड, थैंक्स बोलो। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने इतनी मेहनत की। थैंक यू। वेलकम ऑलवेज। ये शर्मी की भी हद है। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि सब कुछ इसने किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बस घूम रही हूँ। ये मेरा गाइड। ये जो झोला है ना, ये झोला लेके आ गई है बस, और कुछ नहीं करे। वाइड भी बताइए सर जी, हाउ आर यू फीलिंग, वर्थ इट और नॉट? सबसे पहले तो मेरे लिए तो वर्थ इट ही है। मैं तो हिस्ट्री का दीवाना हूँ। दीवाना बस। तो भाई साहब, ये है फोर्ट। और सबसे अच्छी बात, जब तक हम इसके आधे किलोमीटर के दायरे में नहीं पहुंचते हमें फोर्ट नहीं दिखता। तुम्हें दिखा? यहीं से दिखता है फोर्ट। तो पता नहीं चलता ये फोर्ट है कहाँ। और ये जो पीछे हमने दरवाजा देखा था उसके बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं यहाँ बता रहा था, यहाँ अलग अलग दरवाजे बने हुए हैं और फोर्ट तक पहुँचने के लिए जितने दरवाजे हैं उनकी हाइट और साइज़ छोटा होता जाता है धीरे धीरे, ताकि सेना एक तो एक साथ ना घुस पाए और हाथी घोड़े भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फोर्ट के अंदर एंटर ना कर पाए। तो इसलिए पहला दरवाज़ा आ गया, अब आगे जाके दूसरा दरवाज़ा है। और ये जो दीवार है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट भी नहीं किया इसको, बट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये 2nd लार्जेस्ट वॉल है। 36 किलोमीटर की पूरी वॉल है इसके आसपास। ऊपर से आके दिखाएंगे, चलो। इससे थोड़ा छोटा है तो ऐसे ये जितने भी गेट आएंगे वो छोटे होते जाएंगे। एंट्री करो। ओह, ये गुम्बद से कितने अच्छे लग रहे हैं। यही पार्किंग है क्या? आगे नहीं जाएगी? और ये तीसरा गेट। हम पहुंच गए हैं कुंभल
कर फोर्ट और मुंह में पहुंच गया है पूरा रेत। हाँ, तो मैक्सिमम लोग यहाँ गाड़ी से ही आए हैं, कोई भी स्कूटी से नहीं आया। बाइक 3-4 खड़ी हैं, एक हमारी स्कूटी खड़ी है और एक हम एडवेंचर हाँ, एडवेंचरस है ना, हम करके आए हैं। और दूसरा जो सबको पता है कि कुंभा ने ये बनाया है, ठीक है, बनवाया है, बनाया नहीं है, ठीक है। और ये है पहला गेट, मतलब पहला गेट चला गया, ये दूसरा गेट है, तीसरा गेट। लुक एट द एंट्रेंस। ऐसी दीवारों को नहीं तोड़ पाएगा। और इसको अविजय फोर्ट भी कहा जाता है। अविजय का मतलब होता है कि इस फोर्ट को कोई आज तक जीत नहीं पाया। अच्छा हाँ, इस फोर्ट को कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इसका नाम अविजय फोर्ट भी है। चलो एंटर करते हैं और दिखाते हैं। और हेरिटेज इज आवर ग्लोरी, आवर हेरिटेज इज आवर ग्लोरी एज दे सेड। और ये मैप है, ये देखो, ये पूरी वॉल जो है, ये पूरी वॉल बनाई गई है जो हमने बाहर देखी। 36 किलोमीटर की वॉल है जो इसको पूरे को कवर करती है। और अभी हम वहाँ पे हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उदय सिंह जी जो जिनके नाम पे उदयपुर बसा है, वो भी पैदा यहाँ नहीं हुए, पर वो पैदा होने के बाद यहाँ लाए गए, उनकी जान बचाई गई थी। उसकी एक अलग स्टोरी, वो मैं बताऊँगा बाद में। बट यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का जन्म भी हुआ था। यहीं पे हुआ था? हाँ, यही जन्म। तो ऊपर कमरा है, दिखाता हूँ कहाँ पे। और सबसे इस किले में सबसे ऊंचाई पे जो स्थित है बादल महल है, उसको फतेह सिंह ने वो बनाया फतेह था। सिंह ने अभी बनवाया है 1884 में, ठीक है। तो वो सबसे नया है। और उसका नाम बादल महल क्यों है वो ऊपर जाके आपको पता चलता है। इन्हें डस्टबिन बनवाए थे तब। ये बिल्कुल मार्बल के डस्टबिन बने हुए हैं। सही में? देखता मार्बल का है। कुंभा ने थोड़ी बनवाए हैं। कुंभा ने बनवाया नहीं। वो बनवाया कुंभा ने। कुंभा तो ऐसे बोल रही चाचा का लड़का हो। कुंभा जी ने वो कैंटीन भी बनवाई। कुंभा जी। महाराणा कुंभा बोलो ना। महाराणा कुंभा जी ने वो कैंटीन भी बनवाई थी क्योंकि उसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी है, इसलिए। और बनवाई थी कि सारिका कब आएगी, वहाँ चाय पिएगी। ये लिविंग फोर्ट नहीं है, मतलब बेसिकली राजा के रहने के लिए ये फोर्ट नहीं बनाया गया था। ये फोर्ट बनाया गया है यहाँ पे सुरक्षा के उससे, कि ये बाउंड्री स्थापित करे मेवाड़ की, ठीक है। उससे मतलब यहाँ पे रह के चौकीदारी वगैरह हो सके, ये इसलिए बनाया गया था ताकि एक बाउंड्री बन जाए। तो यहाँ पे राजा कभी कभार रहा करते थे, पर कहा जाता है कि महाराणा कुंभा जो थे वो अपने अंतिम वक्त में यहीं पे उन्होंने अपना जीवन काल काटा। और महाराणा प्रताप का जन्म ही यहाँ पे हुआ। और महाराणा उदय सिंह जो जिनके नाम पे उदयपुर है, उनकी भी बचपन में एक जान बचाई गई। वो दाई माँ की एक स्टोरी है, बहुत अमेजिंग, मतलब उससे बड़ा बलिदान कोई नहीं हो सकता। वो ऊपर जाके सुनाता हूँ। अभी देखो ये, तो ये मेरे ख्याल से पहले सैनिक वैनिक के रहने के लिए बनाया गया हो। अब इन्हें वॉशरूम एंड टॉयलेट बना दिया गया है। बट ऐसा लगता है जैसे घोड़े या सैनिक वैनिक रखने के लिए कोई जगह बनाई गई होगी। इस पे कोई जीत नहीं पाया इस फोर्ट को आज तक, ठीक है। तो वो तो बात थी। और इतनी सिक्योरिटी, इतना कि लोग चढ़ेंगे थक जाएंगे, इस तरह की चढ़ाई बनाई गई ताकि लोग थक जाएं, चढ़ ना पाएँ, युद्ध ना, मतलब अगर दुश्मन आ भी रहा है तो वो एक साथ ना आ पाए। तो इतनी सारी मतलब दिमाग लगा के बनाया। एक आंटी आई, कोई शॉर्टकट नहीं बनाया क्या इसका? तो अगर शॉर्टकट बना देते तो पूरे इतने बड़े फोर्ट का पर्पस ही खत्म हो जाता। क्या बात है, वाह। आंटी यार थोड़ी हेल्दी थी ना मेरी तरह, तो वो चल नहीं पा रही होंगी, स्टैमिना उनका फिर भी मतलब थोड़ा ये तो दिमाग होता है, शॉर्टकट क्यों बनाएगा कोई? शॉर्टकट बन गया तो फिर तरह हर कोई हिस्ट्री पढ़ कोई बता दे। भैरव पोल, भैरव की भी एक स्टोरी है, वो हम आपको बताते हैं। सो बेसिकली ये भैरव पोल है। तो जब ये बनाने लगे थे यहाँ पे फोर्ट को, तो क्या हुआ कि जब वो शुरू में दीवारें बनाते थे तो हर रात दीवार गिर जाती थी। तो कुंभा ने सोचा कि क्यों हर रात यहाँ की दीवार गिर जाती है। तो यहाँ पे एक भैरव मुनि बैठते थे, ऋषि मुनि बाबा थे, वो यहाँ पे बैठा करते थे ऊपर। तो वो यहाँ पे बैठा करते थे। तो महाराणा कुंभा उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि क्यों इसकी दीवार गिर जा रही है। तो उन्होंने बोला कि देवी माँ प्रसन्न नहीं है इस दीवार से, या यहाँ बनने नहीं दे रहे हैं, तो आपको देवी माँ को पहले प्रसन्न करना होगा। तो उन्होंने बोला कि कैसे प्रसन्न होगी। तो उन्होंने बताया कि प्रसन्न तब होंगे जब कोई राजपूत आदमी अपनी इच्छा से अपनी बलि दे यहाँ पे, तब जाके
ये फोर्ट बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो महाराणा कुंभा ने बहुत सारे लोगों से पूछा कि अगर वो अपनी इच्छा से बलि देना चाहते हैं, पर सबने मना कर दिया। तो एंड में कहा जाता है मतलब भैरव बाबा जो थे उन्होंने खुद ही कहा कि चलो ठीक है मैं बलि देता हूँ। तो उनको यहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया और थोड़ी दूर जाके उनकी गर्दन काट दी गई। और गर्दन जहाँ गिरी, अभी साइड में आप देखोगे छोटा सा एक एरिया बना है जहाँ पे छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे गर्दन गिरी और उनकी बॉडी 700 मीटर ऊपर चलते हुए गई। और उन्होंने कहा था कि जहाँ से मैं चलना शुरू करूँगा, जहाँ मेरी बलि होगी, वहाँ से ये गेट बना भैरव पोल, और आगे जहाँ तक उनकी बॉडी जाके गिरी 700 मीटर, वहाँ पे एक और मंदिर बना है। तो ये फोर्ट का जो निर्माण है वहाँ से फोर्ट चलता है। तो ये एरिया है जहाँ पे उनका सर कटा तो यहाँ जाके गिरा, ठीक है। एंड सोचो इतनी चढ़ाई है और इस पे भी वो बॉडी विदाउट सर 700 मीटर तक ऊपर गई है। तो यहाँ पे शुक्रिया वैरट जी, आपने बलि दी स्वेच्छा से। हाँ, तो ये छोटा सा मंदिर बनाया गया है। ये बस ऐसा है कि एक इस स्थान को बताने के लिए कि यहाँ पे लेकिन ये बनाया तो उसी समय में गया होगा। हाँ, बनाया तो उसी समय में, देखो ना। हाँ। ये 5वां दरवाजा है। हाइट और कम हो गई है। ये और छोटा है। चढ़ाई बहुत है भैया। ये तो हम का ना चढ़ा चाहत पर हम थक जाते हैं एकदम। सारे बिहारी यही बोल देगी। तो इस गेट के बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आपको बताने वाला था। ये 7 नंबर गेट है। सो स्टोरी ये है कि अकबर ने भेजा, एक सेनापति था जिसका नाम था शाहबाज खान। तो उसने ये फोर्ट पहले तो ढूंढा, इन पहाड़ियों में वो गुम गया, क्योंकि ये फोर्ट आधे किलोमीटर की रेंज में जब तक नहीं आओगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो उसने क्या किया, लोकल लोग जो यहाँ आया जाया करते थे उनको बंदी बना लिया, ठीक है, और इस फोर्ट का पता पूछ लिया। फिर उसने क्या किया, ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है इस पे उसने अपना डेरा जमा लिया और यहाँ से अटैक करना शुरू किया। तो जब वो गोले वगैरह दाग रहे थे तो यहाँ पे जाके एक गोला लगा। ये देखो, ये निशान जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्रैक आ गया है, ठीक है। तो ये गोले का वो हल्का सा आया है पत्थर पे, वो भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो उस टाइम जो गोले होते थे वो ब्लास्ट नहीं करते थे, ठीक है। वो बस इसलिए होते थे कि दरवाजे पे लगे और दरवाजे टूट जाएं और सेना अंदर जा सके। ये मेन उसका। ये पत्थर काटा कैसे होगा, सोच रहे हैं इसको कैसे बनाया होगा, कैसे काटा होगा। पूरा व्यू उधर दिखाओ। दिखा तो रहा हूँ। वो नीचे बहुत सारे मंदिर हैं। वो मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, यहाँ पे एक मंदिर है बहुत स्पेशल जिसका नाम है शिव मंदिर। वो दिखाएंगे कि क्यों स्पेशल है। So guys, we have reached to the point of the आगे क्या बोलते हैं इंग्लिश में आगे तो हम छठे हिंदी भी नहीं बोली जा रही है। तो महाराणा कुंवर जीत सिंह, कुंभा के ये देखिए गेट के रूपांतरण करके दिखाते हैं वो आपको। ये जो है ना, हाँ, ये गेट छोटा होता जा रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आओगे तब पता चलेगा जब लास्ट में। चलो ना, ये इतना ही है बस मेरे हाथ है। हाँ हाँ, चलिए वॉक करिए कुंवर सा। डिजाइन देखो, डिजाइन। कुंवर सा, आप रानी सा को छोड़ के कैसे चले जाते हैं? पीछे जो इसने दिखाया वो है हाँ? बेसिकली जो बंजारे आते थे दूसरी जगह से सामान लेके, सब्जियां लेके, फ्रूट्स लेके, तो वो यहाँ बैठा करते थे और शॉपिंग मतलब एक दुकान टाइप की बन जाती थी। तो आपको वो दिखाते हैं जहाँ राणा कुंभा नहाया करते थे, महाराणा कुंभा नहाया करते थे। तो यहाँ से ये पानी जाता था, अभी भी इसमें पानी है, गंदा है, बरसात के समय में पानी आ जाया करता है। वो भी है और बाथ टब भी दिखाते हैं। हाँ, बाथ टब दिखाते हैं। और कुछ लोगों ने गंदी भी कर रखी है वहाँ पे, ठीक है, बॉटल फेंक दिया। ये बारिश में पानी भर जाता है तो ये स्टेप वेल बोलते हैं इसे। बेसिकली सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से नीचे। ये है उनका बाथ टब। क्लोज अप शॉट लो आप लोग, ये देखो यहाँ बैठ के नहाते थे। वो पता नहीं क्या बना हुआ है, मुझे नहीं पता क्या। उधर एक और बना हुआ है, वो तो ऐसे ही पत्थर जोड़े हैं। और ये इनका बाथ, पानी आता था वहाँ से और यहाँ नहाया करते। कौन सा दरवाजा? पांगड़ा पोल। नहीं, दरवाजा कौन सा है? पांगड़ा पोल 7 नंबर। 7 नंबर पे। ये देखो कितना छोटा हो गया। दिखाओ तुम खड़े होके दिखाओ। पहले वाला ऐसे हाथ दिखाया था, उसमें एक हाथ का फर्क था।
भाई साहब क्या दिमाग लगाया था बंदे ने। अस्तबल अश्व सैनिक घोड़े कोई भी रह सकते हैं। देखो अच्छा तो ये अस्तबल हुआ करता था। ये जो हमारे हिंदुस्तान के लवर्स हैं ना, प्रेम और प्रेमी, प्रेम और प्रेमी यानी कि प्रेमी युगल आजकल के नहीं, मेरे स्कूल टाइम से मैं देखती आ रही हूँ, स्कूल की दीवारों पे भी लिखा रहता था भैया ये जो ऐतिहासिक स्थल हैं, स्मारक हैं, इन्हें तो बख्श दो। ये देखो ये रवि तुम्हारा दोस्त तो रवि और एकता जो यहाँ पे आए थे, हाँ ये क्या एकता का प्रतीक दे रहे थे यहाँ पे। एकता का प्रतीक रवि एकता, मतलब अभी ये देखो इधर तो देखो पार्थ, डोला, शिवम, ये जैन भाई साहब पूरी दीवारें छाप रखी है इन्होंने। लेट मी शो यू, एक इधर से ये और ये एक इधर से। आर्किटेक्चर टेक्निक है जिससे अगर कोई भी हमला हो तो कोई मतलब स्पीड कम करने के लिए बेसिकली यहाँ आप जितने भी रास्ते देखोगे एक साथ दो में जाते हैं, कोई भी एक नहीं जाता, ताकि कंफ्यूज भी कर सके और सेना बट भी सके और स्पीड भी कम हो जाए। अब कोई आदमी भागेगा सीधे रास्ते पे जल्दी भाग सकता है, पर इधर जाएगा, इधर जाना, इधर जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, थक जाएगा। तो मतलब जो उस समय में ये बनाया गया था ये सुरक्षा के लिहाज से कि कहीं भी हमला होएगा सारे राजा हो जाए यहीं पे आके नहीं ऐसा बच नहीं सकते थे। तो महाराणा कुंभा ने अपने राज्य में 32 किले बनवाए थे, ओ ठीक है, और ये बाउंड्रीज को सेव करने के लिए बनाए गए थे कि मेवाड़ की जो बाउंड्रीज हैं हाँ उन पे सेव रहे। और क्या होता था कि जो राजा का बड़ा बेटा है वो तो राजा बनता था, हाँ छोटे बेटों का क्या होगा, हाँ तो उन्हें ऐसे एक दो फोर्ट दे दिए जाते थे। यस सो नाउ वी आर एंटरिंग इज लग्जरी पार्ट जो हमने अभी 2-3 दिन में देखा। सज्जनगढ़ फोर्ट देखा, फिर हमने सिटी पैलेस देखा। तो वहीं के जो राजा थे फतेह सिंह जी, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तक तो बना दिया। उसके बाद 1880 में फतेह सिंह जी ने 1900 कुछ था ना, मतलब 1880 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 1900 कुछ साल लगे, उसमें ये बनाया गया जिसका नाम है बादल महल। ओके तो ये बादल में बनाया है, ये न्यू है। देखो पूरे फोर्ट से इसकी दीवारें देखो, ये दीवारें देखो, और ये फोर्ट की दीवारें देखो, ठीक है। तो इसको बादल महल को अभी मतलब रीसेंट कंस्ट्रक्शन बोला जा सकता है। पूरा फोर्ट 600 साल पुराना है। फोटो खिंचाऊंगी मैं यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं बादल महल, और फतेह सिंह जी ने इसको बनवाया। फतेह सिंह जी के आने के बाद ना थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई कम हो गई थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मनोरंजन होता था, रानियाँ आती थी, कोई मतलब ऐसे छुट्टियाँ मनाने आ गए कोई, तो वो यहाँ आया करते थे कि हिल स्टेशन पे छुट्टियाँ मनानी है, तो यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे फतेह सिंह जी के आने के बाद थोड़ा सा रानी वानी के रहने के लिए सारा इंतज़ाम किया गया, ठीक है। उससे पहले ये एरिया नहीं था, ये 18वीं सेंचुरी में ये एरिया को बनाया गया। ये गेट नया महल का गेट, डिजाइन तो वही इन्होंने लिया है जो पुराने। देखो जब आप हिस्ट्री नहीं जानते ना, यही होता है। यहाँ से 50 लोग गए, किसी ने भी इस चीज़ को नहीं देखा। अब ये चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ। ये चीज़ की इम्पोर्टेंस ये है, जब ये बादल महल नहीं था यहाँ पे, ठीक है, तो बादल महल नहीं था तो क्या होता होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है महल का, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ये लगा दिया है। उस टाइम पे यहाँ पे 25 केजी कॉटन और 50 केजी घी इसमें डाल के मशाल जलाई जाती थी, जिससे नीचे खड़े हुए किसान रात में भी किसानी कर सके हैं। तो यहाँ पे मशाल जलती थी, इतना नीचे तक दिखता था, उतनी रोशनी होती थी। 50 केजी घी और 25 केजी कॉटन के साथ यहाँ पे लगाया जाता था, ठीक है। ये बॉडी यहाँ पे आके उनकी बॉडी, अच्छा यहाँ वो बॉडी गिरी थी, ओके। जिसमें जो हम बात कर रहे थे वो भैरव जी की उनका जो धड़ था, वहाँ पे हमने वो छोटा सा मंदिर आपको दिखाया। उसके बाद उनकी बॉडी ऊपर तक चलती हुई आई और यहाँ पे वो गिरी थी। उनका जो नीचे का सर के नीचे का पोर्शन था, धड़, वो यहाँ गिरा था। तो यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया था और यहाँ पे यहाँ से फिर महल का मतलब यहाँ पे महल मतलब पूर्ण निर्माण यहीं तक हो गया। कुंभा जी के टाइम पे ये एंड पॉइंट होता था, तो यहाँ वहाँ से शुरू होगा जहाँ से वो चलना शुरू किया और यहाँ पे खत्म होगा। पर फिर उसके बाद जो बाद में राजा है उन्होंने उसके बाद जो राजा है उन्होंने ये निर्माण कराया फतेह सिंह जी
करने। और गेट कितना छोटा है देखो। चलो और इधर से भी। ले जाना होगा। अच्छा बचा के चलो राजा। मुझे बड़ी जरूरत है समझा। तो बेसिकली ये हम अभी बादल महल के ऊपर है और लुक एट द व्यू। सबसे अच्छा सबसे ऊपर है ये कुंभलगढ़ फोर्ट के। यहाँ पे 2 सेक्शन है, ये सेक्शन बंद कर रखा है और एक वहाँ सेक्शन है। तो एक मेल सेक्शन है जहाँ पे राजा रहा करता था जब भी छुट्टियों में आते थे और वहाँ फीमेल रहती थी, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल का दोनों का सेक्शन बना दिया गया है। और वहाँ पे मतलब एक उस टाइम पे क्या बोलते थे, मर्दाना और जनाना, हाँ मर्दाना और जनाना महल ऐसा कुछ एरिया बन जाता था। अरे फतेह सागर नाम था, क्या नाम था ये जिसने बनवाया था? फतेह सिंह। हाँ फतेह सिंह ने बनवाया था। तो कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ इवन और नीचे। जब बारिश का मौसम होता है तो ये जो इतना एरिया है ये बादलों के ऊपर रहता है, बाकी बादल इसके नीचे रहते हैं, इसलिए इसका नाम बादल महल। ओह कितनी मतलब इसीलिए इसका नाम बादल महल है। मतलब अभी भी ऐसा होता है? इतनी ऊंचाई पे है कि बारिश के मौसम में यहाँ बादलों में होता है ये एरिया। ये एरिया आ चुका है, ये अभी बंद है, काश खुला होता। ये वो जगह है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म है। इसमें हुआ था गुम्बद में। इतने छोटे से में वो पैदा हो गए थे, वो तो बहुत बड़े थे ना। तो 8 फीट के पैदा हुए थे। ये तो देखो ये भी फाड़ दिया इन लोगों ने यार ये लॉक कर दिया ये। हाँ लॉक कर दिया, शायद यहाँ पे लिखा था माइंड योर हेड लिखा हुआ था आई गेस, और ये लॉक कर दिया पता नहीं क्यों। जन्म स्थल है। हाँ बादल महल। बादल महल। तो लोहे का क्या बता रहे थे, गेट वेट क्या क्या है भैया? क्या लोहे का गेट कुछ पूछ रहे थे उनसे, क्या था? नहीं वो मुझे मिला नहीं ना, ये बिल्कुल साइड में कर दिया, लॉक कर दिया। पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कुछ तो लगाते कि ये ऐसा है, लगाया ही नहीं है। हाँ तो ऐसा बता फाड़ दिए। नहीं ये तो सर बचाने का स्टिकर लगा रखा है माइंड योर हेड। तो यहाँ से लेकिन कुछ तो दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये एरिया है, आंगन है ये इस जगह का, और यहाँ पे कैमरा इतना चल नहीं पा रहा है, लॉक्ड है। तो उस कमरे में ये जो कमरा दिख रहा है, कहाँ गया ये जो कमरा दिख रहा है यहाँ पे, ये इस कमरे में महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, ठीक है। और ये पूरा है एरिया। तो उस टाइम पे ये वाला एरिया नहीं था, ये नया बनाया गया। तो ये तब इतना ही था और ये टॉप पे था हिल के। तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ। कैसा लग रहा है रानी सा हमारे साथ घूम के? कुंवर सा के साथ रानी सा को हमेशा अच्छा ही लगता है। ओह माय गॉड क्या बात। यही सुनना चाहते थे ना? सुनना तो मैं बहुत कुछ कुंवर चाहता सा था। अपनी तारीफ सुनने के लिए ना भाई साहब, बस इनकी तारीफ करते जाओ, तारीफों के पुल बांधते जाओ, बांधते जाओ, बांधते जाओ, खुश हो जाते हैं कुंवर सा। जहाँ मतलब कि नदियाँ बहती है ना, वहीं अक्सर तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। मुझे तुमसे क्या मतलब है? अगर आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता है, आप चलने में तकलीफ होती है, तो मैं कोई दवाई नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इस फोर्ट पे मत आना। मंदिर नीलकंठ मंदिर, जिसमें है बहुत बड़े शिवलिंग हैं जिनकी पूजा किया करते थे कुंभा जी। हम बताएंगे इनकी कहानी। सर कुंभा जी की स्टोरी बताइए प्लीज सर। तो जैसे कि पहले मुझे रिक्वेस्ट करो यार। अरे सर स्टोरी बताइए। रो गिड़गिड़ाओ, हाथ मांगो, हाथ जोड़ो, फिर मैं बताऊँ। हाथ सो सिर महादेव के आगे ही जुड़ता है। बताओ अब आगे स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि जितने भी मेवाड़ के राजा थे, वो पास आओ ना। तो स्टोरी ये है कि जितने भी मेवाड़ के राजा थे वो सब एकलिंग जी की पूजा किया करते थे, शिव जी भगवान की। सो कुंभा जी भी गोहिल वंश के ही वंशज थे। तो कुंभा जी भी एकलिंग जी की पूजा किया करते थे। और कहते हैं ये जो लिंग है ऊपर शिवलिंग, वो 4 फुट 7 इंच का है। और महाराणा कुंभा बैठकर उस पर दूध अभिषेक किया करते थे, माला चढ़ाया करते थे। तो आप समझ सकते हैं उनकी हाइट कितनी होगी। तो महाराणा कुंभा की हाइट अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट में बताइए कि कितनी होगी। सो आई विल गिव यू 2 सेकेंड्स, यहाँ पॉज कर लीजिए, ठीक है, और फिर बताना, गेस करो कितनी होगी। तो उनकी हाइट थी 8 फुट 3 इंच।
ठीक है। आजकल तो 6 फुट भी नहीं होते हैं लोग हाँ, पूरे। तो उनकी हाइट थी 8 फुट 3 इंच। तो वो अपना मतलब पूरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे से जिए और बहुत हेल्दी थे और कोई उनको हरा नहीं पाया था। कोई उनको हरा नहीं पाया। सो उन्होंने अपना लोहा बनवा लिया था पूरे मेवाड़ में। सो मेवाड़ में क्या, उसके बाहर भी जितनी भी, पूरे हिंदुस्तान में बेसिकली। सो उसके बाद उनके बेटे ने सोचा यार मेरे पापा तो इतने हेल्दी हैं, इतनी चीज़ें, मुझे तो मौका ही नहीं मिलेगा, मुझे तो राजगद्दी नहीं मिलेगी, मेरी भी उम्र जा रही है, मैं कब राजगद्दी लूँगा। तो उसने सोचा पापा को कोई नहीं हरा सकता, तो अपने होते हैं। तो उसने कहा कि चलो पापा को कर दिया जाए। तो उसके पापा डेली यहाँ आते थे शिवलिंग एकलिंग जी की पूजा करने के लिए। अभी मंदिर तो दिखाएंगे हम दिखाते हैं। तो यहाँ आते थे, तो जब वो बैठे हुए थे और पूजा कर रहे थे, वो पीछे से आया और तलवार से उनकी हत्या कर दी। और ये राजपूताना हिस्ट्री में सबसे बड़ा कलंक माना जाता है कि एक बेटे ने राजगद्दी के लिए पिता की हत्या की। और उसके बाद कुछ सालों बाद वो भी बिजली गिरने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। भगवान ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। दर्शन कराते हैं भगवान के आपको। ये हर दरवाजा से दिखता है किसी से? एक ही दरवाजा? 4 दरवाजे खुले हुए हैं, बंद है? तो 4 मुखी है क्या? नहीं है तो नॉर्मली इतना बड़ा शिवलिंग है। हाँ, तो ये 4 फुट 7 इंच ये का भैया शिवलिंग है। बैठे हुए हैं और वो नीचे पे है, ये तो फिर भी ऊंचे पे है। पंडित जी जो बैठे हुए हैं, सोचो वो कितने लंबे रहे थे कि वो बैठ के इस पे जल चढ़ाते थे कुंभा। देखिए, ये देखिए। और ऐसे बहुत सारे मंदिर है, जैन मंदिर भी है, हिंदू का। यहाँ पे मतलब ये तो शिव मंदिर है, यहाँ पे और भी 2-3 चलो मंदिर बने आज जो हुए हैं। लिया जाए। भगवान तुम्हें बुद्धि दे, शक्ति दे। सब्सक्राइबर्स थे। अब पकड़ो, मैं पूजा करूँ जनाब। तो ये था कुंभलगढ़ फोर्ट। आई नो हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो गई इस ब्लॉग में, पर बिना हिस्ट्री के मज़ा ही नहीं आता यार। इतना बेहतरीन फोर्ट बना है, इसको बिना हिस्ट्री के बोर तो नहीं, आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा जिस हिसाब से बताया है। हाँ देखो बीच बीच में इसीलिए हम चुटकुले भी कर सुना देते हैं। सो होप सो कि आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों तक हिस्ट्री पहुंचाओ और यहाँ पे बिग आओ, चुम्मा, बाय, घूमने आप लोग टाटा। भी। ठीक।